गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर मेडिवल हिस्ट्री का, दिल्ली सल्तनत। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहूँगा। देखो, वैसे और भी बहुत टीचर्स हैं, आपको आएंगे सिर्फ ये पॉइंट समझा के जाते बनेंगे, पर मैं चाहता हूँ आप इन सब चीज़ों को विजुलाइज करो कि आखिरकार हुआ क्या था। आप जानो इनकी ये कैसे लोग थे, ये क्यों आना चाहते थे और इन्होंने क्या क्या किया जब ये पहली बार इधर आए। तो जब जब आपकी खुद की थाली में खाना ना बचे ना, तो लोग दूसरी थाली में देखना शुरू कर देते हैं। वैसे ही इन्होंने ये शुरुआत की थी। मोहम्मद बिन कासिम, जो आप ये नाम देख रहे हैं, 712 एडी में पहला इस्लामिक इन्वेजन हुआ था। और इनका सिर्फ एक ही मकसद था, लूटपाट मचाओ है और अलग तरह से लोगों को परेशान करो, उनके धर्म परिवर्तन करवाओ। इनका बस यही मकसद था। तो पहला इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम ने करा, ये अरब से आया था। तो उस टाइम पे सिंध हमारा ये एरिया होता था, यहाँ पे थे राजा दहीर। तो इन्हीं का किंगडम था और इनको मारकर यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने अपना किंगडम एस्टेब्लिश कर लिया था। ये हमारे लास्ट हिंदू रूलर थे उस टाइम के, कि उसके बाद तो सिंध शायद इनसे गया ही नहीं, इनसे दूर कभी जा ही नहीं पाया। और ये ही वो पहला बंदा था जिसने, इसी की वजह से एक धर्म की राजनीति शुरू हुई थी जिसको हम बोलते हैं जजिया। जो पहला बंदा था जिसने जजिया इंट्रोड्यूस करा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। उसके बाद शुरुआत होती है महमूद ऑफ गजनी की। ये था सेकंड इस्लामिक इन्वेजन और फर्स्ट टर्किश इन्वेजन। तो पहला ये 998 में, सॉरी गाइस, 998 में ये गद्दी पे बैठा था और इसने 1001 से लेके 1027 एडी तक 17 बार इंडिया पे अटैक करा था। पहला अटैक इसने राजा जयपाला के साथ करा। जयपाला बहुत अच्छे से इनके साथ लड़े थे, बहुत अच्छे से इन्हें जयपाला ने 2 लोगों के और के साथ मिलकर अलाइंस भी करा था, पर अनफॉर्चुनेटली वो हार गए थे। इसने महमूद गजनी ने इतनी लूट मचाई है ना, इतनी लूट मचाई है कि मतलब इसको देखकर इस्लाम के जो कुछ राइटर्स थे उन्होंने इनका नाम लिखा है कि इनकी वजह से हमारे इस्लाम की ग्लोरी खत्म हुई। इसने जहाँ भी जो भी टेम्पल्स में जो लूट शुरू करी वो ये बंदा था। कोई भी जहाँ अमीर लोग थे उनको, मतलब ये एक ऐसा इंसान था जिन्होंने इतनी बार रेड करी ताकि कि लोग जो हमारे प्रिंसेस थे, राजा थे, वो उनको टाइम भी नहीं मिला एक साथ इसके साथ लड़ने का। ये इतनी जल्दी रेड, हर मतलब ऐसे कह सकते हैं इतनी स्पीड में रेड किसी बंदे ने की होगी ना, वो महमूद गजनी था। लास्ट में इसने अटैक करा सोमनाथ टेम्पल पे। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम कहेंगे कि उस टाइम पर हमारे राजा भी कुछ एक साथ नहीं हुए जो इनका जवाब दे सके, सब अपने इंडिविजुअली लड़ रहे थे। पर कहना गलती है, उस टाइम इतनी सिविक सेंस थी नहीं, किसी ने मतलब ऐसा इतना सोचा नहीं था कि एकदम ये इतना बढ़ जाएंगे। फिर आखिरी में जब सब लूट पाट करके इन्होंने सब तबाह करके इनकी डेथ हुई, वो भी कोई बैटल से नहीं हुई, एक नेचुरल डेथ थी 1030 में। इसके इनके टाइम के जो रूलर थे वो फिरोज दोशी, जिसने शाहनामा लिखा, और एक अलबरूनी जिनका ताहकीक हिंद लिखा और किताब जिसे हम किताब अल हिंद से भी जानते हैं। उसके बाद आते हैं मोहम्मद गोरी। तो आप देख सकते हैं कि 1030 एडी से लेकर 1175 एडी तक करीब 150 साल कुछ भी कोई भी इस्लामिक इन्वेजन नहीं हुआ। इसके पीछे का कारण यही था कि गजनी के बाद सिचुएशन बहुत बदल गई थी। ये जब इतनी लूटपाट होने के बाद यहाँ के अपने जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है अपने इंडिया के, वहाँ के किंग्स भी बहुत अवेयर हुए थे, वो भी अब तैयार थे। वो पहले जैसे नहीं रहे थे, वो हर सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार थे। वहाँ पे भी इनके जो इस टर्किश में वहाँ पे भी अलग अलग, वहाँ पे तुर्कमेनिस्तान में सॉरी, अलग अलग सिचुएशन चल रही थी, तख्ते पलट हो रहे थे। तो 150 साल तक कभी कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद 1175 में आता है मोहम्मद गोरी। ये एक थर्ड इस्लामिक इन्वेजन और सेकंड टर्किश इन्वेजन था। ये इसका पर्शियन नेम था मुज इज़ल दिन मोहम्मद। पता नहीं गाइस, इनका नाम भी अजीब अजीब से होते थे। तो इनका पहला अटैक मुल्तान में था 1175 का, और ये सक्सेसफुली ये जीत गए उस अटैक में और इन्हें अपना मुल्तान में अपना कंट्रोल जमा लिया। सेकंड अटैक था इनका गुजरात में, जो कि ये हार गए थे। और अब गाइस प्लीज़ नोट करते जाना ये सब चीज़ें। और फिर तीसरा अटैक का बैटल ही था बैटल ऑफ तरेन में। वैसे बीच में भी बैटल्स हुए थे, बैटल ऑफ लाहौर में हुए थे, पर वो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिर स्टार्ट होता है बैटल ऑफ तरेन। ओके, पृथ्वीराज चौहान ने, जहाँ पे हम सब जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने इनको माफ़ कर दिया, इनकी गलती को माफ़ कर दिया और इनको एक मौका देकर छोड़ दिया, जो हमारे एथिक्स के हिसाब से देखे तो हमने बहुत सही किया। पर हम उनके साथ एथिक्स लगा रहे थे जो एथिक्स का मतलब कुछ जानते ही नहीं थे, जिनका सिर्फ मतलब राज करना था, लूटपाट मचानी थी, और हमने उनको छोड़ दिया।
उसके बाद इन्होंने अगली ही साल में जो सेकंड बैटल ऑफ तरेन होता है जो 1192 में होता है, राजा जयचंद की हेल्प से और इनके जो स्लेव थे कुतुब बिन ऐबक, ऐसा ही कुछ नाम था उनका स्लेव का, वो उनका कमांडर था, उनकी दोनों की हेल्प से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। गाइस जो मैं बोलता जाऊँ प्लीज़ आप नोट डाउन करते रहना, ताकि आपके एक नोट्स बनाने में थोड़ी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग होगी। और प्लीज़ राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं ये स्टाइलस से लिख रहा हूँ, मेरी इतनी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है। तो जैसे कि हम सेकंड बैटल ऑफ तरेन की बात कर रहे थे, राजा जयचंद ने और इसका मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, जो कि एक तब उस टाइम पे भी किसी ने इतनी रिलीजियस वे में नहीं सोचा था कि हम एक हिंदू मुस्लिम मिलकर एक दूसरे हिंदू को ही हरा रहे हैं, पर उस टाइम पे इतनी किसी में सिविक सेंस थी भी नहीं वैसे। और जयचंद का और पृथ्वीराज चौहान का इनका एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी से शादी कर ली थी बिना जयचंद की मर्जी से, और फिर इन्होंने उनका साथ दे दिया। पर देखो आखिरी में जब बैटल ऑफ चंदावर हुआ 1194 AD में, तो आप खुद देखो ये बैटल मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ। ये इन्होंने फिर वही धोखाधड़ी करी, इन्होंने कोई एथिक्स नहीं लगाए, इनके ना कोई एथिक्स थे, और राजा जयचंद को 1194 AD में हरा दिया। और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। बाकी का गाइस हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना। ओके थैंक यू, बाय।